सब मुझे एक एक करके बताइए कि वो कौन सा एक सदस्य है जिसकी आवाज आपको इस घर में सबसे ज्यादा इरिटेट करती। नमस्कार दोस्तों, इस आवाज को तो आप पहचानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस की। ये स्टार्ट तो हुआ था एक नॉर्मल रियलिटी शो की तरह, पर आज ये अपने होस्ट सलमान खान को ही 25 करोड़ रुपए पर वीक के हिसाब से पे करता है। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, बिग बॉस आखिर है क्या। सेकंड, ये इतना पॉपुलर कैसे हुआ। थर्ड, क्या सच में ये रियलिटी शो है या फिर स्क्रिप्टेड। फोर्थ, बिग बॉस ओटीटी में यूट्यूबर्स के एज अ कंटेस्टेंट आने से क्या फर्क पड़ा। और फिफ्थ, क्या बिग बॉस सही एंटरटेनमेंट सोर्स है भी या नहीं। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं बिग बॉस है क्या। ये बात तो सच है कि बिग बॉस एक बिग ब्रदर नाम के शो की कॉपी है, जो कि स्टार्ट हुआ था नीदरलैंड में 1999 में, और ये बहुत ही ज्यादा सुपरहिट शो था। जिसके बाद यूएस, कनाडा, फ्रांस, चाइना और भी कई देशों ने अपना बिग ब्रदर नाम का शो बना डाला। इस लिस्ट में हमारा इंडिया भी शामिल था, जिसने ये बिग बॉस नाम से बना डाला। चलिए समझते हैं कि बिग बॉस में होता क्या है। बिग ब्रदर एक फिक्शनल कहानी से इंस्पायर था, जो कि 1949 में पब्लिश हुई एक जॉर्ज बेरवेल की नोवेल से ली गई थी। इस नोवेल में बताया गया था कि एक बिग ब्रदर नाम का इंसान है जो कि सभी लोगों पर नजर रखता है, एक डिक्टेटर गवर्नमेंट की तरह। तो इस शो में भी ठीक इसी तरह कंटेस्टेंट को एक रूम में रखा जाता है और उनको बिग बॉस की कमांड को फॉलो करना होता है, और बिग बॉस उन्हें कुछ टास्क भी देते हैं। चलिए समझते हैं कि बिग बॉस इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। इसके 3 बड़े रीजन हैं। पहला, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन की साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है कि लोगों को दूसरों के घर की लड़ाई झगड़े देखने में बहुत मजे आते हैं। दूसरा, क्यूरियोसिटी। लोगों को दूसरों की लाइफ स्टाइल के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जब बात सेलिब्रिटी की आती है तो ये क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, गिल्ट फ्री प्लेटफॉर्म। बिग बॉस इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझता है और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वायलेंस, स्लैब लाइफस्टाइल, क्यूरियोसिटी, एब्यूजिंग होने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लगने देता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, और हमें एक गिल्ट फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। और ये सारी चीजें काफी होती हैं हमारे माइंड में डोपामिन ट्रिगर करने के लिए। चलिए अब समझते हैं कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है या स्क्रिप्टेड। बिग बॉस की माने तो ये एक पूरी तरह से रियलिटी शो है, जिसमें कंटेस्टेंट के बीच कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है, पर इस पर हर साल कई एलिगेशन लगते हैं। जैसे इस साल जब ठगेश फुकरा इंसान के दोस्त बनकर बिग बॉस में गए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें वहां पर बोला गया था कि आप बस फुकरा इंसान के बारे में ही बोल सकते हैं। और ऐसा ही कुछ फुकरा इंसान की मम्मी के साथ भी हुआ था जब वो बिग बॉस में उससे मिलने आई थी। मम्मी को बिग बॉस वालों ने प्रॉपर समझा के भेजा है कि आप ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो। एंड मम्मी बाय गॉड एक चीज नहीं बोल रही है ऐसी कि मतलब मेरे को गाइडलाइंस दी गई हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बोलना है, कि बाहर का किसी के बारे में कुछ बता नहीं सकते। बिग बॉस 13 में किसारी लाल आए थे, जिनको एक हफ्ते के अंदर ही घर से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने बताया कि बिग बॉस में जाकर इंसान शैतान बन जाता है और वह शैतानी हरकतें करने लगता है, जैसे दूसरों को गालियां देना, उन्हें परेशान करना, और ये सब उनसे जानबूझकर करवाया जाता है। आप इस साल का ही देख लीजिए, जब बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान आए थे, तो इन सभी की पब्लिक वोटिंग कराई गई थी, जिसमें फुकरा इंसान और पुनीत को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जिसमें फुकरा फर्स्ट नंबर पर और पुनीत सेकंड नंबर पर थे। लेकिन इसके बावजूद भी इनको 6th और 10th नंबर पर कर दिया गया था। और लगभग हर रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के बीच एक फेक लव स्टोरी क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से शो की टीआरपी बढ़ती है। चलिए अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। सोचिए, अगर आप बिग बॉस में हो और कोई आपसे पानी मांगे, तो क्या आप पानी में साबुन घोल कर दे दोगे? नहीं ना। पर हाँ, अगर आपको इसके लिए बोला जाए कि आपको इससे ज्यादा फुटेज मिलेगा, जिसका मतलब है आपके पेमेंट में इंक्रीजमेंट होगा, तो
तो शायद आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शो स्क्रिप्टेड है या नहीं। इस साल पहली बार इस शो में यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, जिसमें फुकरा इंसान मींस अभिषेक मल्हान को और पुनीत सुपरस्टार को बुलाया गया था। पर पुनीत सुपरस्टार को एक ही दिन में घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद जियो सिनेमा की रेटिंग 4.1 से घटकर सीधा 1.2 पर आ गई थी, जिसको कवर करने के लिए एल्विस यादव को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई। एल्विस यादव के आने के बाद सभी यूट्यूबर्स एल्विस यादव को और फुकरा इंसान को सपोर्ट करने लगे हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या हमें ऐसे शो देखने भी चाहिए या नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसे शो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसमें इतना ज्यादा वायलेंस हो कि कोई फालतू में ही किसी के मुंह पर चिली पाउडर लगा रहा हो तो कोई किसी के मुंह पर गर्म पानी फेंक रहा हो। ऐसे शो से हमारे माइंड में निगेटिविटी बढ़ती है और जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं धीरे धीरे हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर भी वैसा ही बनता चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।